रजब भट्ट के हक में शहजाद भट्टी बिलाखिर बोल पड़े जनाब। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। कराची के अंदर जो वुकला थे, जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, बहुत गलत किया। शहजाद भट्टी ने कहा कि अब अपना ख्याल करना जनाब। बहुत बड़ी धमकी दे दी है जनाब रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया को। कहा कि जनाब कराची का नाम गंदा कर दिया तुम लोगों ने, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, बड़ी बड़ी मूछें रख के तुम फिर रहे हो, तुम्हारा अब मैं पता करूंगा। शहजाद भट्टी जो है वो अब आ चुके हैं। अब शहजाद भट्टी ने कहा कि जनाब कि कोई कुत्ता तुझे नहीं जानता था तो और तूने रजब भट्ट के ऊपर अब हाथ रख दिया, अब तू इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है और तू फेम कमा रहा है जनाब। ये शहजाद भट्टी ने रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया को बोला है कि कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं जानता था। लेकिन नदीम नानीवाला जो है वो इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसको बचाने की कोशिश की और यारी इस तरह होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब रजब भट्ट को भी चाहिए था कि अगर उसका कोई इस तरह का कोई मसला चल रहा था, 10-15 गार्ड जो है वो अपने पास रख लेता, किसी कंपनी से गार्ड ले लेता, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि लोग जो है वो फेम के भूखे हैं, वो फेम के मामले में कुछ भी कर सकते हैं। ये बंदा जो है वो फेम अब कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। रजब भट्ट के हक में शहजाद भट्टी बिलाखिर बोल पड़े जनाब। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। कराची के अंदर जो वुकला थे, जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, बहुत गलत किया। इन्होंने घर में मेहमान को बुलाकर इस तरीके से अटैक किया, इन्होंने कराची का नाम बदनाम किया, इन्होंने वुकला का नाम बदनाम किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब ये केस जो रजब भट्ट फेस कर रहा था, इन वुकला के कहने पर ही अगर वो यहां पर आया और वो सारी बात मान भी रहा था तो उसके बाद जो है वो हमला करने की क्या जरूरत। शहजाद भट्टी ने कहा कि अब अपना ख्याल करना जनाब। बहुत बड़ी धमकी दे दी है जनाब रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया को। कहा कि जनाब कराची का नाम गंदा कर दिया तुम लोगों ने, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, बड़ी बड़ी मूछें रख के तुम फिर रहे हो, तुम्हारा अब मैं पता करूंगा जनाब। अब ये बात जो है वो इसमें शहजाद भट्टी जो है वो अब आ चुके हैं। अब शहजाद भट्टी ने कहा कि जनाब कि कोई कुत्ता तुझे नहीं जानता था तो और तूने रजब भट्ट के ऊपर अब हाथ रख दिया, अब तू इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है और तू फेम कमा रहा है जनाब। ये शहजाद भट्टी ने रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया को बोला है कि कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं जानता था और आज तुमने रजब भट्ट के ऊपर हाथ उठाकर जो है वो तुम इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे हो। ये तुम्हारी जो है वो बात अब पूरी हो चुकी है कि तुम फेम कमाना चाहते थे, अब तुम फेम कमा चुके हो। कम से कम अपनी मूंछों की लाज रख लेते कि तुम लोगों ने जिस तरीके से उसके ऊपर हमला किया, अगर यही हमला तुम लाहौर में करके दिखाते, तुम उसके इलाके में करके दिखाते तो तुम्हें पता लग जाना था। तुमने कराची के ऊपर कराची में जो है ना वो उसके ऊपर हाथ उठाया, वो भी उस टाइम हाथ उठाया जब वो अकेला था, निहत्ता था। और उसके बाद जो है उन्होंने नदीम नानीवाला को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये छोटा सा निक्का सा बंदा है कि इस बंदे ने जो है वो जिस तरीके से रजब भट्ट के लिए एक स्टैंड लिया, रजब भट्ट के लिए खड़ा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। और वरना रजब भट्ट के ऊपर जो है वो जिस तरीके से वो जो है ना वो मारपीट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन नदीम नानीवाला जो है वो इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसको बचाने की कोशिश की और यारी इस तरह होती है और ये इसने यारी निभाई। रजब भट्ट के साथ खड़े हैं, ये कहना है शहजाद भट्टी का। कराची का नाम गंदा किया इन वकीलों ने, इन्होंने फेम कमाया, ये फेम के भूखे थे, इनको कोई कुत्ता भी नहीं जानता था और आज इन्होंने जो फेम कमाया सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के नाम से कमाया। ये कहना है जनाब शहजाद भट्टी का। और शहजाद भट्टी खुल के सामने आए और ये कहते रहे कि हम अब इसको नहीं छोड़ेंगे, कि मेरा भी कराची में एक मसला चल रहा है, मैं भी कराची आऊंगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरीके से तुम हाथ उठाते हो तो या तुम किस तरीके से अब जो है वो मेरे ऊपर हाथ उठाते हो, मैं देख लूंगा अब कि तुम करते क्या हो। कराची में मेरा भी एक मसला है, जो करना है कर लेना, इसका उन्होंने ये भी कहा जो पटना है पट लेना, मैं आऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब रजब भट्ट को भी चाहिए था कि अगर उसका कोई इस तरह का कोई मसला चल रहा था, 10-15 गार्ड जो है वो अपने पास रख लेता, किसी कंपनी से गार्ड ले लेता, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि लोग जो है वो फेम के भूखे हैं, वो फेम के मामले में कुछ भी कर सकते हैं। ये बंदा जो है वो फेम अब कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो रजब भट्ट को चाहिए था 10-15 गार्ड्स अपने रख लेता, पैसा जो है वो पैसे के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ रजब भट्ट। तो ये कहना था शहजाद भट्टी का कि अब पैसा निकालता, थोड़ा सा पैसा लगाता, ताकि जो है तुझे पता था कि तेरे भी 100 मसले मसाइल चल रहे हैं, कोर्ट्स में जाना तेरे लिए इशू था, तो वहां पर तो अपने गार्ड वगैरह रख लेता तो शायद तुझे ना कोई मसला ना होता। और इतना कहा कि
तुम मुझे फोन कर लेते। शहजाद भट्टी ने कहा रजब भट्ट तुम मुझे फोन कर लेते तो तुझे मैं सिक्योरिटी देता था कराची के अंदर, मैं तुझे कुछ होने ना देता, तुझे कोई बंदा हाथ ना लगाता। इसके अलावा शहजाद भट्टी ने यह कहा कि तेरे मुंह के बराबर के पास मेरे कुत्ते बैठे हैं। ये किसको कहा कि जनाब ये जो वकील है वो उनके ऊपर जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर में जो भी बात करनी है तुम लोग आके उसके साथ कर लेते, लेकिन कम से कम इस तरह इसके साथ ज्यादती ना करते। अब रजब भट्ट के लिए एक पैगाम भी उन्होंने दिया कि जनाब शहजाद भट्टी ने कहा कि रजब भट्ट अब सुलह ना कर लेना, कोई सोफे के ऊपर बैठ के जो है ना ये ना सुलहनामा ना साइन कर लेना और ये ना कहना कि जनाब के भाई बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और हमने जो है वो मामला सारे जो है वो ख़त्म कर दिए। ऐसा कुछ भी ना करना। एफआईआर तो हो गई है लेकिन अब लाइसेंस जो है वो इनका कैंसिल करवाना, अब इनको पता चले ताकि जो है वो कि भट्टा दा पुत्र आया सी कराची दे विच ते हुण जेड़ा ना इन्हां दे खिलाफ तू लाजमी जरा ना स्टैंड लेना है, ये कहना था शहजाद भट्टी का। शहजाद भट्टी ने और कहा कि घर आए मेहमान के साथ इन्होंने ज्यादती की, यही बात जो है वो हमें चुभ रही है, यही बात हमें जो है ना वो अंदर से तकलीफ दे रही है। उन्होंने कहा कराची में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, कराची का जो है ना वो मैं वहाँ पर रजब भट्ट को सिक्योरिटी दिलवा देता, मैं और भी सारे मामला इसके वहाँ से क्लियर कर देता, लेकिन ये जो है ना रजब भट्ट को चाहिए था 10 से 15 गार्ड अपने पास रखता ताकि जो है ना इसके साथ ये मामला पेश ना आता। और नदीम नानी वाले के हक में उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनाब एक जो है ना छोटा सा लड़का हो के छोटा सा बच्चा हो के इसने बहुत अपना हक अदा किया, इसने यारी निभाई। और उन्होंने कहा कि जनाब रजब भट्ट जो है वो इंग्लैंड से आकर केस जो है ना वो यहाँ पर फेस कर रहा था, उसको क्यों मारने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने खुद अदालत लगा दी, खुद जो है वो सज़ाएं देने लग गए कि भाई वहाँ पर जज मौजूद नहीं है। और सोचने वाली बात है कि कोर्ट के अंदर जो है वो जब इनको मार रहे थे तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। और एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि रियाज सोलंकी कह रहा है कि वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ, और वो रजब भट्ट को भी मार रहा था ताकि कोई सबूत जो है वो वहाँ तक ना पहुँच जाए और वो सबूत जो है वो बाद में इनके लिए 100 मसले मसाइल पैदा कर दे। इसी तरह सिटी कोर्ट में आज एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जनाब वो एफआईआर जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब ने वो दर्ज कराई है और वो जो है उसमें खुद ही मुद्दई हैं। और ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया के ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। और इस एफआईआर के अंदर 382 का दफ़ा भी लगाया गया और 382 का दफ़ा जो है वो चोरी का दफ़ा होता है। और रजब भट्ट के बैग के अंदर 3 लाख रुपए थे, वो 3 लाख अदालत की उस मारपीट के दरमियान जो है वो वहाँ पर गिरे और या इन्होंने बैग से निकाले, या जो भी मामलात हैं वो जो है ना उसके ऊपर जो है वो 382 का दफ़ा लगाया गया। और उसके बाद जो है वो खुद ही जो है वो मुद्दई हैं बैरिस्टर अली इशफाक साहब। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये एफआईआर इनके जोड़ों में बैठ जाएगी और ये इनके लाइसेंस कैंसिल करवाने तक पहुंच जाएगी ये एफआईआर, क्योंकि इन्होंने एक मुल्जिम को जो है वो मारा और वो भी अदालत के कटहरे के अंदर समझ ले मारा, क्योंकि अदालत के अंदर जो है वो कोई भी बंदा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। क्योंकि कुछ पास्ट में हम अगर हम चले जाएं तो उस पास्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अदालत के अंदर कत्ल व गारत भी होती रही। मावरा अदालत के अंदर कत्ल होते थे तो वकीलों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन आज वही वकील अगर मार रहे हैं तो ये भी तो एक खुली ज़्यादती और सरेआम जो है ना उसको मारा जाता है। और ये कहा जाता है कि दोबारा तुमने वकीलों के ऊपर बात की तो तुम्हारे साथ जो है ना हम ये करेंगे। अगर कोई मसला था भी सही तो वो रजब भट्ट के ऊपर जो है वो एक एप्लीकेशन देते और एक एफआईआर दर्ज करवा देते ताकि जो है ना वो एक दोबारा वो कोर्ट में आता, ये सारी चीज़ें वो प्रूव करते। लेकिन इन्होंने खुद ही अदालत लगा ली और इसके बदले में जो है वो अब ये भी कह रहे हैं कि अब्दुल फतेह चांडिया की एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो कहते हैं कि नदीम नानी वाले के साथ जो है वो जो हम करेंगे वो हम उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अब देखना ये है कि अब ये जितना भी मसला हो रहा है कि बाद में ये इन लोगों के लिए जो है ना वो और बड़े मसाइल बनेंगे। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है वो अब इस चीज़ से नाराज़ भी हैं कि जनाब इन वकीलों ने दूसरे वकला की जो है वो बेइज्जती करवा दी और वकला का जो है एक मोराल था वो भी डाउन करवा दिया। अब एफआईआर के बाद क्या गिरफ्तारी होती है, क्या सीन होता है, ये जो भी अपडेट आएगी मैं कमेंट आपको जो है ना वीडियोज़ के अंदर बताता जाऊँगा। कमेंट सेक्शन में आपने जस्टिस फॉर रजब भट्ट लिखना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।